देखिए पहला प्रश्न है, कहता है एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण है ना बी समकोण है। तो सबसे पहले देखिए एक नंबर हमने बनाते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज बनाए, ए है, बी है और सी है, समकोण, ठीक है। कहता है ए बी 24 है, बी देखिए इसमें बी क्या समकोण। पूरा क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा क्या कौन कैसा त्रिभुज बनेगा। यहाँ कहता है कोण बी समकोण है, देखिए कोण बी क्या समकोण है। ये दोनों कौन सा कोण हुआ पता है आपको? न्यून कोण हुआ। न्यून कोण किसको कहते हैं? जहाँ 45 डिग्री का कोण को न्यून कोण कहते हैं। जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है तो उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री ज्यादा हो तो उसको अधिक कोण कहते हैं। तो ए बी दिया है 24, ए बी कितना दिया 24, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं, परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब कहते हैं। अब कहता है बी सी कितना दिया 7, बी बराबर 7। हमको क्या चाहिए? ए सी। क्या चाहिए? ए सी। तो ए सी इसको एच कहते हैं। एच बराबर एक फार्मूला होता है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 24 को तो 576 प्लस 49। कोई दिक्कत? अब देखिए h बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 676। इसका वर्गमूल कितना हो जाता? 26 हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए 49 जोड़ेंगे 625 होगा, ठीक है। कितना होगा? 625। 625 का वर्गमूल कितना? 25। ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या कहता है, नंबर 1 में कह रहा है साइन ए, तो क्या होता है पी बटे एच। एक बात ध्यान दीजिए, ए कहाँ है? ऊपर है। तो ए जब ऊपर है तो पी भी बदलता है, बी भी बदलता है। तो पी की जगह पर क्या आएगा? बी क्या आ जाएगा 7/25। एच अस्थायी होता है, एच में चेंजिंग नहीं होता। अब इसी में दूसरा देखिए प्रश्न दिया है कॉस ए बी बटे एच। तो बी कितना दिया 7। क्या हम 7 नहीं लेंगे 7, समझे, क्योंकि ए है, ए ऊपर बनना तो पी के बदला बी के बदला पी लेंगे। तो 24 बटे क्या आ जाएगा 25। से ही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को 2 नंबर प्रश्न दिया है, दिया प्रश्न साइन सी, फिर दिया है कॉस सी। सूत्र वही रहेगा पी बटे एच। देखिए सी का नीचा है, जब नीचा रहेगा, ठीक है, तो जैसा सूत्र है उसी तरह पी बटे एच। तो 24 बटे क्या हो जाएगा 25। ये उत्तर हो जाएगा। आप देखिए कॉस सी तो बी बटे एच। बी का मान कितना है 7 बटे 25। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ऐसा वाला ये वो क्वेश्चन फिक्स से आएगा ही आएगा बोर्ड में, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ त्रिभुज दिया है ए बी सी, ये दिया 12, ये दिया 13। अब हमें ये चाहिए, इसको हमने क्या कहते हैं? पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अच्छा हमको क्या चाहिए? बी। तो बी बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144। तो इसको घटा दिए 25 का वर्गमूल 5। अब ये कितना हो गया 5, मालूम हो गया। अब हमें क्या कहता है 10p। देखिए यहाँ कहता है 10p माइनस क्वाटा। देखिए इसमें हम ये डायग्राम है ना, यहाँ कह रहा है क्या त्रिभुज में दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो ध्यान दीजिए यहाँ कहता है 10p, तो p ऊपर है, ठीक है। तो पहले सूत्र लिखा p बटे क्या हो जाएगा b माइनस b बटे p। तो देखिए जब ऊपर रहेगा, ठीक है, तो p है ना, b कम करता है, p कम करता है। तो यहाँ p बटे b दिया है, तो हम p बटे b नहीं लेंगे, क्या लेंगे 5/12। तो 5 बटे क्या हो जाएगा 12 माइनस। अब देखिए क्वाट आर सीधा है, यहाँ क्वाट आर क्या सूत्र था b बटे p का 5/12 कट गया प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा ये। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न दिया है साइन ए बराबर कितना 3/4। यहाँ दिया है प्रश्न, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस और टेन का मान क्या कहता है? कॉस ए और किसका मान? टेन ए का मान, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए साइन का सूत्र होता है क्या? तो p बटे एच होता है। तो p बराबर कितना 3 और h बराबर 4। हमें क्या चाहिए b। तो b बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर।
16 माइनस 9, तो ये हो गया 7। तो बी का मान हो गया 7। अब हमें क्या करता है, कॉस ए बराबर बी बटे एच। तो बी का मान कितना, √7 बटे एच का मान कितना 4। एक उत्तर हो गया। नंबर 10A, तो पी बटे बी, पी का मान 3, बी का मान √7। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर का 15 क्वाट ए बराबर 8, 15 क्वाट ए बराबर 8, तो क्वाट ए बराबर 8 बटे 15। तो इसका क्या होता है, क्वाट का फार्मूला बी बटे पी, बी का मान 8 और पी का मान 15। तो एच चाहिए, एच बराबर क्या फार्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 225 प्लस 88 64। इसको जोड़ दिए 289, 289 का वर्गमूल कितना 17। ये तो पता हो गया। अब हमें क्या करता है, साइन ए, नंबर 1 में कहता है साइन ए क्या था, पी बटे एच, पी का मान कितना 15, एच का मान 17, उत्तर हो गया। दूसरा सेक ए एच बटे क्या था बी, एच का मान कितना 17 और बी का मान कितना 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो 4 नंबर तक कंप्लीट है, इसको नोट कीजिए। आप 5 नंबर हम बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। देखिए 5 नंबर दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 ऐसा दिया। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात है। देखिए सेक थीटा का सबसे फार्मूला क्या होता है, तो एच बटे क्या होता है बी होता है। तो एच बराबर हो गया 13 और बी बराबर कितना हो गया 12। तो हमने क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे। तो P बराबर देखिए फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। तो एच स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट। तो 169 माइनस 144 कितना 25 का वर्गमूल कितना 5। ये हो गया 5। अब यहाँ कहता है अन्य त्रिकोणमिति। अन्य मतलब क्या होता है, एक त्रिकोणमिति दिया हुआ 5 निकालना है। ये हो जाएगा साइन ए, दूसरा इसी को उल्टा होता है कॉसेक ए, तीसरा होता है कॉस ए, चौथा टेन ए, और पांचवा क्या होता है कॉट ए। ऐसा दिया। तो साइन क्या होता है पी बटे एच, कॉसेक होता है एच बटे पी, कॉस होता है बी बटे एच, टेन होता है पी बटे बी, और बी बटे क्या होता है पी। तो पी बटे एच, तो पी कितना 5 और एच कितना 13, और एच बटे पी, तो एच कितना 13 और पी कितना 5। बी बटे एच, देखिए बी बटे एच, बी बटे एच तो हो गया 12 बटे 13। तो पी बटे बी, पी बटे बी तो 5 बटे 12। अब बी बटे पी, तो देखिए बी कितना है 12 और ये पी कितना है 5। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहता कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। 6 नंबर देखिए, कहता कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो ये है, ये बी है, ये क्या है सी, तब तो न्यून कोण है। ये भी क्या है न्यून कोण है। कहता है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर क्या दिया है कॉस बी। तो कहता सिद्ध करे, तो सिद्ध करे कोण ए बराबर क्या है कोण बी। देखिए कॉस ए कहाँ है, ऊपर है। हमने लिखते थे कॉस ए बराबर कॉस बी। इसका सूत्र होता है क्या बी बटे एच, इसका भी क्या होता है बी बटे एच। ये होता फॉर्मूला। अब ये देखिए ऊपर में है, ये कॉस ए ऊपर है। जब ऊपर रहेगा तो हमें क्या करेगा, बी है ना पी का कम करेगा, ये इसका कम करेगा, तो हो जाएगा ए सी बटे एच। तो अस्थायी होता है, क्या हो जाएगा ए बी बराबर। अब देखिए कॉस बी, बी नीचा है तो जो मान है वही होगा बी सी बटे ए बी। ये कैंसिल, क्या बच गया ए सी बराबर बी सी, सिर्फ ए यही रहेगा, तो बी सी बटे सी कट गया। तो कौन ए बराबर क्या कौन बी, यही कहता है क्या प्रूव करने, है नहीं। अब आइए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है कॉट ए बराबर 7 बटे 8 दिया है। क्या दिया, कॉट ए बराबर 7 बटे 8।
तो पहला प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने इसको गुना करेंगे 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा स्क्वायर बटे साइन थीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है क्या, कॉट थीटा स्क्वायर, यही होता है। तो कॉट थीटा, कॉट को मान दिया है 7 बटे 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7 49 बटे 8 64 उत्तर आ जाएगा। इसी में 2 नंबर भी प्रश्न दिया है। 2 नंबर देखिए क्वाट स्क्वायर क्या दिया है, क्वाट स्क्वायर है। तो देखिए क्वाट तो ही मान हो जाएगा 7 बटे 8 का स्क्वायर, टीवी 49 बटे क्या हो जाएगा 64। अब आइए 8 नंबर, तो इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, 8 नंबर नहीं आटेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, 8 नंबर बाद में बताते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कहता 3 cot a बराबर 4। प्रश्न है 3 cot a बराबर कितना दिया 4, हम सिर्फ cot a बराबर रखते हैं, तो 4 ई बटा हो जाएगा। तो इसका सूत्र b है बटे p, तो p बराबर कितना 4 और p बराबर 3, तो h बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, की हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 16 प्लस 9, 16 9 25, 25 का कितना 5, x तो मालूम हो गया, x कितना हो गया 5। अब हमें प्रश्न कर रहा है 1 माइनस क्या कह रहा है 10 स्क्वायर a बटे, फिर कह रहा है क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर a, अब बराबर में दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा प्रश्न दिया है। तो ध्यान दीजिए LHS हुआ, LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, तो हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 10 का सूत्र क्या होता है p बटे b का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस p बटे b का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस p बटे b, p का मान कितना दिया है 3 और b का मान 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9 बटे कितना 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। ठीक है, तो अब हम ऊपर लिखते हैं इसको, इसके तो 16 माइनस 9 बटे 16 बटे मेन बताइए है, और 16 कम 16, 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 बटे 16, ये 16 16 कट गया, घटा दिए 7 बटे 25। ये क्या निकला LHS। अब हमें क्या चाहिए RHS, RHS देखिए RHS क्या है, ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos का फार्मूला क्या होता है वो देखना है, cos का b बटे h का होल स्क्वायर माइनस p बटे h का होल स्क्वायर, तो b बटे h, b का मान कितना दिया है 4, h का मान देखिए 5 निकला, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का स्क्वायर, 16 बटे 25 और माइनस 9 बटे 25, एलसीएम लेंगे तो 25 और 16 माइनस 9 कितना 7 बटे 25। देखिए RHS आया, तो लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS, यही प्रूव हो गया। ठीक है, अब आइए 9 नंबर, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, पहले सबसे पहले त्रिभुज बनाइए ABC, B क्या है समकोण है। फिर कहता है 10a बराबर, ठीक है 10a बराबर कर दिया 1/√3, तो देखिए 10 का फार्मूला क्या होता है p बराबर 1 और b बराबर कितना √3, हमें क्या चाहिए h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, h बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 √4, 4 के बराबर कितना 2, ये हो गया h बराबर 2, p बराबर 1 और b बराबर √3। तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है sin a गुने cos c प्लस, अब cos a गुने sin c, ऐसा प्रश्न दिया। ठीक है, अब देखिए क्या काम करते हैं, साइन ए कहाँ ऊपर है, सूत्र वही लगेगा p बटे h गुने cos b बटे h प्लस b बटे h गुने p बटे h,
देखिए ए है ना ऊपर में है, ऊपर जब रहेगा ना तो पी किस में बदलेगा, बी में, अब बी किस में बदलेगा, पी में, तो यहाँ पी है तो बी देंगे √3/2 गुना 2 है एच का मान, बी बटे एच तो cos सी है, सी तो नीचे है जैसे वैसे ही रहेगा √3/+। अब देखिए बी बटे एच तो बी का मान देखिए एन है, ए बी की जगह पर क्या लेंगे पी 1/2 गुने, अब सी नीचे है जैसे है वैसे ही लेंगे √3 3/4 प्लस 1/4 तो एलसीएम लेंगे 4 और 3 प्लस 1 कितना देगा 4/4 कटकर कितना है 1, यही क्या देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर समाप्त हो गया, 9 का 1, आप बता रहे हम 9 का 2, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 9 नंबर बता चुके हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कहता है कि त्रिभुज पी क्यू में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, पहले त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, ठीक है। कहता है यहाँ प्रश्न कर रहा है क्यू समकोण है, क्यू क्या है समकोण है, फिर कहता है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ, कितना दिया है 25 दिया है। फिर कहता है पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 दिया है, पी क्यू कितना दिया 5, तो कहता है कि sin p cos p और tan p का मान, ठीक है। सबसे पहले हमें पी क्यू दिया है 5, ठीक है। अब देखिए क्यू आर, इसको हम क्या काम करते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तो इसका मान हो जाएगा कितना 25 माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत। अब देखिए हमें क्या काम करना है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर। देखिए पी क्यू को मान दिया हुआ कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर के क्यू आर छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए ये क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 25 का प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 ए बी 25 गुना क्यू आर, ये क्या आ जाएगा 625 क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 क्यू आर, इधर देखिए 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये दोनों इधर आ जाएगा -25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, कटेगा, कट गया। अब इसको इससे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 600 माइनस 50 क्यू आर तो बराबर 0, 600 बराबर कितना 50 क्यू आर बराबर कितना 600 बटे 50 कट गया, तो क्यू आर कितना 12। देखिए यहां से यहां तक ही हो गया 12, तो 25 माइनस 12 बराबर कितना 13। अब हमें एक नंबर में कहता है क्या साइन पी ऊपर है पी बटे एच, तो पी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए पी का मान 5, बी का मान 12 और एच का मान 13। तो देखिए ऊपर है तो पी किसमें पी में बदलेगा, तो 12 बटे कितना 12 बटे 13 एक हो गया। दूसरा प्रश्न दिया है इसमें कॉस पी, तो कॉस का फॉर्मूला का बी बटे एच, देखिए पी ऊपर में है तो बी है ना, तो बी का बदला क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, तो 5 बटे 13। तीसरा प्रश्न दिया है 10 पी बटे बी, पी का मान 5 है तो लेकिन 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 12, इधर नीचे में 5, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। अब देखिए 10 नंबर कंप्लीट हो गया। 11 नंबर प्रश्न में देखिए 11 के 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, कहता सत्य है या असत्य, तो ये हो जाएगा असत्य। अब कैसे सो ध्यान दीजिए, देखिए 10 का मान कहता है 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, 10 का मान होता है 10 60 डिग्री, तो क्या होता है √3 होता है, √3 का मान 1.7 3 2 होता है। देखिए 1 से ज्यादा हुआ है, इसका मतलब क्या गलत है। आइए 2 नंबर कहता कोण एम के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। देखिए सेक ए 12/5, देखिए जब भी सेक का मान आता है ना तो 1 से क्या होता है ज्यादा होता है, इसको भाग दीजिएगा नहीं 1 से क्या होगा अधिक होगा, इसलिए ये क्या होगा सत्य है। आइए 3 नंबर कहता कॉस ए को
क्वोशिएंट के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए क्वोशिएंट के लिए कहता है क्वोशिएंट। देखिए हर हमेशा ध्यान दिए, ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। देखिए cos A का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन। कोसाइन होता है, इसका मतलब ये क्या गलत है, ये हो जाएगा औसत। आइए 4 नंबर, कहता है क्वाट A क्वाट और A का गुणनफल होता है। देखिए क्वाट A दिया हुआ, कहता है क्वाट तथा A का गुणनफल ऐसा नहीं हो सकता है। अगर क्वाट को A से अलग करते हैं तो अर्थहीन हो जाता है। सिर्फ COT क्वाट लिखा रहेगा तो उसका कोई मायने नहीं होता है, समझा। उसमें एक सिंबल लगा होना चाहिए, KPABCD कुछ भी, समझा। ये भी क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3 होता है। देखिए sin थीटा 4/3 होता है। देखिए हमने 3 से भाग देंगे ना तो ये 1 दशमलव कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन sin 45 डिग्री हो या sin 30 डिग्री हो, 1 से क्या होता है, कम भी होता है। 1/2 मान आता है, 1 से कम होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, औसत है। तो इस तरह 11 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब इसको उतार लीजिए, 8.2 स्टार्ट करते हैं।